उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले की सुरक्षा तैयारियों को लेकर पुलिस ने सेना के साथ मिलकर मॉक ड्रिल किया। ये रिहर्सल मेले के दौरान आतंकी हमले, भगदड़ और आग की घटनाओं से निपटने के लिए रखी गई, जिसमें सबसे पहले पुलिस के अधिकारियों और वहां मौजूद सिपाहियों ने गंगा नदी के किनारे पड़े कुछ लोगों को उठाकर अपने साथ ले गए। मॉक ड्रिल के दौरान वहां कुछ लोगों ने भगदड़ के बाद घायल होने का नाटक किया। जिसके बाद एक पुलिस अधिकारी ने मौके पर और सिपाहियों को भेजने का निर्देश दिया। सीओ सोमेश्वर घाट एक्सट्री ऑपरेशन, तुरंत कुछ फोर्स नीचे भिजवाइए, यहाँ कुछ घायल है। पुलिस के आला अधिकारी का आदेश मिलने के बाद वहां पुलिस वालों ने राहत और बचाव का काम शुरू किया और उन्हें एम्बुलेंस के जरिए वहां से अस्पताल ले जाया गया। कुंभ मेले में बम ब्लास्ट और आतंकी हमले की मॉक ड्रिल भी की गई, जिसमें आतंकियों के हमले की खबर मिलने के बाद सेना के जवानों ने अरेल घाट के सोमेश्वर मंदिर में मोर्चा संभाल लिया। रिहर्सल में दिखाया गया कि कुछ आतंकी मंदिर में घुस गए, जिसके बाद सेना के जवानों ने मंदिर को अपने घेरे में ले लिया। इस दौरान कुछ जवान पेट के बल लेटते हुए मंदिर के अंदर घुस गए, जबकि कुछ जवानों ने मंदिर के बाहर मोर्चा संभाल लिया। इस बीच वहां बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी पहुंच गया। वहीं कुछ लोग आतंकी हमले में घायल लोगों को स्ट्रेचर पर ले जाने लगे। मॉक ड्रिल के दौरान कोई अफरा तफरी न हो, इसका पुलिस ने पूरा ध्यान रखा और लोगों को पहले ही सुरक्षा तैयारियों को लेकर हुई मॉक ड्रिल के बारे में बताया गया। इससे आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये मॉक ड्रिल है, ये जस्ट परीक्षण के लिए किया जा रहा है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने सुरक्षा की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल को बेहतर बताया। ये एक तरह से जो तैयारी थी हमारी, उसको टेस्ट करने का समय था और भी बेहतर तैयारी के लिए हम मॉक ड्रिल करते हैं। साथ ही पुलिस ने मॉक ड्रिल के बाद आपसी तालमेल को और सुधारने पर जोर दिया। जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में इस साल आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुताबिक 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 85 लाख के पार जा सकती है। दावा किया गया कि श्रद्धालुओं की संख्या 84,50,000 के पार जा चुकी है और अगले 48 घंटों में 50,000 लोगों के दर्शन के लिए आने की संभावना है। वहीं पिछले साल 82 लाख श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन किए थे, जबकि 2013 में 94 लाख श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन किए थे। बिहार के औरंगाबाद में नक्सलियों ने हमला करके बीजेपी विधायक के चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके साथ ही हमलावर नक्सलियों ने 10 गाड़ियों में आग लगा दी और 2 घरों को भी आग के हवाले कर दिया। बिहार के औरंगाबाद में नक्सलियों का बड़ा हमला और इस हमले में बीजेपी विधायक के चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, आखिर क्यों गोली मारी गई? क्या कोई रंजिश थी और क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, इस पूरे हमले के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर कितने की संख्या में नक्सली उनके घर पर पहुंचे थे और इस हत्या के पीछे की हकीकत क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इस हमले के बाद से पुलिस वहां पर कैंप की हुई है। अभी सुबह में वरीय अधिकारी भी पहुंचे हैं और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस इलाके में नक्सलियों का वर्चस्व है और यही वजह है कि पिछले कई महीनों से इनके परिवार वालों को थ्रेट भी मिल रहा था। जो राजन सिंह है, इनके चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और दर्जनों घरों में आग लगा दी गई है। साथ ही वहां पर कई गाड़ियां भी फूकी गई है। तो अभी पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस घटना के पीछे की हकीकत क्या है। हालांकि अभी वरीय अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और पूरे इलाके में कॉर्डन भी किया जा रहा है। वहां पर सर्च अभियान भी चलाया जाएगा और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किन किन इलाकों से यहाँ पर नक्सली पहुंचे थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन आपका। मध्य प्रदेश के नए वित्त मंत्री तरुण भनोट ने न्यूज 18 से खास बातचीत में शिवराज सरकार पर प्रदेश को आर्थिक संकट में लाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने वित्तीय अनियमितता को जनता के सामने लाने के लिए श्वेत पत्र जारी का दावा किया। तरुण भनोट ने यह भी कहा कि पुरानी सरकार की कुछ योजनाएं जिनमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी और जो चर्चाएं अधिकारियों से हुई हैं, आपको अभी तक क्या फीडबैक मिला है? विकास के कार्य पैसे की कमी के कारण अवरुद्ध नहीं होंगे। मध्य प्रदेश का समग्र संपूर्ण विकास भी होगा और हमारी जो अच्छी जन कल्याणकारी योजना है वो भी जारी रहेगी। कहीं कटौती या कहीं पर जहाँ पर ऐसा लीक हो रहा है, लीकेज है जहाँ
उसके लिए क्या करें? निश्चित तौर पर सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता यही है कि जो करों के रूप में आम जनता पैसा देती है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसकी लीकेज को बंद करेंगे और पहली प्राथमिकता यही है। उसकी समीक्षा भी शायद हमने आज से शुरू की है और बहुत जल्दी आप देखेंगे एक्शन प्लान के साथ इस पर रोक भी लगेगी। और मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं ऐसे लोगों को जो गलत कार्यों में संलिप्त है, पैसे का दुरुपयोग जिनके द्वारा किया जा रहा है, सही राह पे आ जाएं, अन्यथा हम उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। चेतावनी अफसरों के लिए, अधिकारियों के लिए, पॉलिटिकल लोगों के लिए भी है जिनने मिस यूज़ किया है और निश्चित तौर पर सभी लोग जो संबंध है सबके लिए। कुछ योजनाएं बंद करने का भी है। आपने वनांचल योजना, सरकार का पहला फैसला था, वनांचल योजना खत्म की है, बंद की है। ऐसी कुछ योजनाएं और पाइपलाइन में है? देखिए, जो योजनाएं सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए बनाई गई हैं और एक संगठित रूप से पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन और अधिकारियों की सांठगांठ के साथ जिनमें दुरुपयोग हो रहा है, तो ये योजनाएं जन कल्याणकारी तो नहीं है, इससे आम जनता को लाभ तो नहीं है। ऐसी तो योजनाएं बंद होना चाहिए। पर हाँ, हम पूरी समीक्षा के बाद ही ये निर्णय लेंगे कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जहाँ गड़बड़ियाँ हैं जिससे जनता को कोई सीधा लाभ नहीं है, उनको बंद करेंगे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में वन विभाग की टीम और आदिवासियों के बीच झड़प हो गई। वन विभाग के लोग वहां अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद उनकी आदिवासियों से झड़प हो गई। वन विभाग के कर्मचारियों ने दावा किया कि जंगल के बीच एक टीले से आदिवासियों ने पथराव किया। इन महिलाओं ने हाथों में डंडे ले रखे थे। पत्थर कोई नहीं चलेंगे नहीं। इस बीच वन विभाग के आला अधिकारियों ने वहां मौजूद कर्मचारियों को आगे बढ़ने के निर्देश के साथ ही हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। चलो आगे आओ, चलो सब, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते जाओ। लेकिन विरोध कर रहे आदिवासियों पर वन विभाग की टीम की अपील का कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें घेर कर पकड़ने की कोशिश की, जिससे वहां भगदड़ मच गई। वहीं वन विभाग की टीम ने दावा किया कि लोगों के पथराव से 10 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जबकि आदिवासियों के लिए काम करने वाली संस्थाओं ने वन विभाग पर जमीन से बेदखल करने का आरोप लगाया, जिन्हें आला अधिकारियों ने खारिज कर दिया। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े आदिवासी नेता ने वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए। जो फॉरेस्ट का एसडीओ दुबे, क्या मैंने शिकायत भी करी थी उसकी कि इसने कई लोगों से अतिक्रमण करवाया। हालांकि वन विभाग के अधिकारी ने ऐसे आरोपों से इनकार किया, साथ ही आदिवासियों पर घेर कर हमले का आरोप लगा दिया। जैसे ही अतिक्रमण का रोकने का काम चालू किया, वैसे ही हमला कर दिया। वहीं नेताओं ने सरकार से जंगल में रहने वाले आदिवासियों के सर्वे की मांग की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी इलाके में बीजेपी सांसद श्यामचरण गुप्ता के नाती सचिन सेन को गोली मार दी गई। सचिन अपने घर के पास एक दुकान पर बैठे थे, तभी बाइक से आए 2 हमलावरों ने कंधे के नीचे गोली मारी और भाग निकले, जिसके बाद लहूलुहान सचिन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खबर मिलने के बाद सांसद श्यामाचरण और पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंच गए। फिलहाल घटना की वजह का पता नहीं चल पाया है। वहीं सचिन और उसके घरवाले किसी तरह के विवाद से इनकार कर रहे हैं। अब वो मेरी भतीजी का, मेरे बड़े भाई की बेटी का लड़का है और वो दुकान में बैठा हुआ था। पता नहीं कैसे क्या करके पूछा, उसको गोली मार दिया। लड़का बच गया है और अब इस समय ऑपरेशन हो रहा है और भगवान चाहेंगे उसकी रक्षा हो जाएगी। आप पुलिस को कुछ पुख्ता सबूत भी मिले, जल्द घटना को खुलासा कर लिया जाएगा। देखिए, वजह तो अभी लड़के के द्वारा कुछ बताई नहीं गई है। ऐसा भी बताया गया उसका किसी से कोई विवाद नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। लोगों को मिलने वाला पासपोर्ट अब बदलने वाला है, क्योंकि विदेश मंत्रालय इसमें एक खास चिप लगाने की तैयारी में है। News18.com की खबर के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस की तरह अब पासपोर्ट में भी इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी, जिसमें पासपोर्ट लेने वाले की पूरी जानकारी, बायोमेट्रिक डेटा और डिजिटल साइन रहेंगे। दावा किया जा रहा है कि चिप में मौजूद डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और अगर कोई इस चिप के साथ छेड़छाड़ करेगा तो पासपोर्ट सेवा सिस्टम को फौरन इसका पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा ये ई पासपोर्ट जल्द ही पुराने पासपोर्ट की जगह लेने वाला है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 7 हाथियों का झुंड रिहायशी इलाके में घुस गया, जिसकी वजह से वहां हड़कंप मच गया। बताया गया कि रात के अंधेरे में हाथियों ने कई घंटों तक वहां चहलकदमी की, जिसके बाद घरों के आसपास मौजूद सामान को तोड़ दिया। खासकर केले के कई पेड़ को हाथियों के झुंड ने उखाड़ फेंका। इस बीच हाथियों के डर से लोग घर में छिपे रहे, लेकिन वहां एक आदमी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया।
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा बंदरगाह में एक क्रेन के ऊपर दूसरी क्रेन के गिरने से वहां काम कर रहा एक मजदूर उसके नीचे आ गया, जिसमें उसकी मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त क्रेन के जरिए जहाज में लदे सामान को उतारा जा रहा था, लेकिन तभी कार्गो उतारने के काम में लगी एक बड़ी क्रेन अचानक बगल में खड़ी एक दूसरी क्रेन के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से वहां काम कर रहे कई कर्मचारी मलबे के नीचे दब गए। भारी भरकम क्रेन के गिरते ही हड़कंप मच गया और वहां मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। वहीं हादसे के बाद बंदरगाह में खतरे की चेतावनी देने वाला अलार्म बजने लगा, जिसके बाद दफ्तर के भीतर काम कर रहे लोग भी बाहर निकलकर भागने लगे। हादसे की वजह से दोनों क्रेन कबाड़ में तब्दील हो गयीं और उनमें क्रेन से गहरा काला धुआं भी निकलने लगा। वहीं हादसे के बाद वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और मलबे में फंसे लोगों को बचाने का काम शुरू किया गया। हालांकि घटना क्यों हुई, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।